जय सतगुरुदेव, जय पच्चरणम। मेरे सतगुरु की वाणी। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली। श्रेयान द्रव्य मयाध्य ज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, वेदों में जो बाह्य क्रिया प्रधान यज्ञ बतलाए गए हैं, उनका अपूर्व फल स्वर्ग सुख ही है। उन यज्ञों में केवल जड़ द्रव्यों का हवन होता है। इसलिए जिस प्रकार सूर्य के सामने सब तारों का तेज फीका पड़ जाता है, उसी प्रकार इस ज्ञान यज्ञ आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के साधन के सामने ये सब जड़ यज्ञ फीके पड़ जाते हैं और तुच्छ ठहरते हैं। यह वह अनुभव ज्ञान है जिसके मिलने पर योगी जन यह समझते हैं कि परम सुख का गुप्त भंडार मिल गया, और इसीलिए योगी जन कभी अपने से इसे दूर नहीं होने देते। जो आत्मज्ञान प्रचलित कर्मों का अंतिम फल, निष्कर्मता की खान और छटपटाने वाले साधकों का पूर्ण समाधान है। जिस ज्ञान के प्राप्त होने पर कर्मों के प्रति होने वाला अनुराग दुर्बल हो जाता है, तर्क अंधा होकर बैठ जाता है, इंद्रियों के विषय सेवन की बात भूल जाती है, जिससे मन का मनत्व ही नष्ट हो जाता है, वाणी की वाग्मिता का अंत हो जाता है और ज्ञेय का पता लग जाता है, और अनायास ही आत्म तत्व के साथ भेंट कराकर आत्म साक्षात्कार करा देता है। यही सत्य ज्ञान की पराकाष्ठा है। Yajnas with material objects cause material effects and bring the performer to this world for the enjoyment of the fruits, while Gyan Yajna, that is, self-control to attain spirituality and purity of heart, culminates in self-realization, right knowledge. As such, Gyan Yajna is anyway nobler and diviner than mere formalistic ritualism with material offerings. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. हे अर्जुना, वेदांमध्ये उल्लेख केलेल्या बाह्य कर्म केंद्रित यज्ञांचे स्वर्गीय आनंदाचे अद्वितीय परिणाम आहेत. त्या यज्ञांमध्ये फक्त निर्जीव वस्तूच अर्पण केल्या जातात. म्हणून ज्याप्रमाणे सूर्यासमोर सर्व ताऱ्यांचे तेज कमी होते, त्याचप्रमाणे हे सर्व निर्जीव यज्ञ कमी होतात आणि ज्ञानाच्या यज्ञासमोर, जे की आत्मसाक्षात्काराचे साधन आहे, तुच्छ सिद्ध होतात. हे ते अनुभवजन्य ज्ञान आहे जे प्राप्त केल्यावर योगींना समजते की त्यांना परम आनंदाचा गुप्त खजिना सापडला आहे. म्हणूनच योगींनी ते कधीही त्यांच्यापासून दूर जाऊ दिले नाही. आत्मज्ञान जे चालू असलेल्या कर्माचे अंतिम परिणाम आहेत, निस्वार्थतेची खाण आहे आणि संघर्ष करणाऱ्या साधकांचे संपूर्ण समाधान आहे. हे ज्ञान प्राप्त झाल्यावर कर्माबद्दलची आसक्ती कमकुवत होते आणि तर्कशास्त्र आंधळे होते. इंद्रियांच्या विषयांचा आनंद घेण्याची गोष्ट विस्मृत होते, ज्यामुळे मनाची मानसिकताच नष्ट होते. वाणीची वर्तुत्व शक्ती संपते आणि ज्ञात असलेल्या गोष्टींचा शोध घेतला जातो आणि सहजतेने व्यक्तीला आत्म्याशी ओळख करून देऊन त्याला स्वतःची जाणीव करून देतो. हेच खऱ्या ज्ञानाचे शिखर आहे. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. నా సద్గురు సందేశం. ఓ అర్జున, వేదముల్లో బాహ్యక్రియ ప్రధానమైన యజ్ఞములు ఏవైతే చెప్పబడినవో వాటి యొక్క అపూర్వ ఫలము స్వర్గసుఖం మాత్రమే. ఆ యజ్ఞముల్లో కేవలము జడద్రవ్యముల హవనం మాత్రమే జరుగుతుంది. అందుచేత సూర్యుని ముందు తారల యొక్క తేజస్సు ఏ విధంగా కాంతిహీనం అవుతుందో, అదేవిధంగా ఈ జ్ఞానం యజ్ఞం ముందు, అంటే ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందే సాధన ముందు సమస్త జడ యజ్ఞములు కళాహీనమైపోతాయి, అల్పమైపోతాయి. ఏది లభించిన తర్వాత యోగి పుంగములు అత్యంత గోప్యమైన పరమసుఖ భాండాగారమును లభించిందని అనుకుంటారో అది అనుభవ జ్ఞానం. అందుచేతనే యోగిజనులు ఈ పరమసుఖ భాండాగారాన్ని తమ నుండి దూరం కానివ్వరు.
ఏ ఆత్మజ్ఞానమైతే ఆచరించబడుతున్న కర్మల అంతిమ ఫలమై ఉన్నదో, నిష్కర్మతకు భాండాగారమై ఉన్నదో, కలత చెందియున్న సాధకులకు పరిపూర్ణ సమాధానమై ఉన్నదో, ఏ జ్ఞానం లభించిన తర్వాత కర్మలందు కలిగే అనురాగము దుర్బలమైపోతుందో, తర్కం అంధత్వాన్ని, చలనరాహిత్యాన్ని పొందుతుందో, ఇంద్రియముల విశేషమైన అనే మాట మర్చిపోతుందో, దేని ద్వారా మనసు యొక్క ఆలోచన శక్తి నశించిపోతుందో, వాక్కు యొక్క వాక్పటిమ అంటే మాటగారితనం అంతమవుతుందో, తెలుసుకోవాల్సిన దానిని గూర్చి తెలుస్తుందో, ఆత్మతత్వంతో అనుసంధానం చేసి అనాయాసంగా ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని కలిగిస్తుందో, అదే అత్యున్నత సత్యజ్ఞానమై ఉన్నది. ఇదే సత్యజ్ఞానమునకు పరాకాష్ట. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ഇഷ്ടമേ నెరవేరాలి. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പശരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അല്ലയോ അർജുന, വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ബാഹ്യമായ കർമ്മോദ്ദേശ്യപരമായ യാഗങ്ങൾക്ക് സ്വർഗീയ സുഖത്തിൻ്റെ അതുല്യമായ ഫലമുണ്ട്. ഈ യജ്ഞങ്ങളിൽ നിർജീവ വസ്തുക്കളുടെ ഹവനം മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂര്യൻ്റെ മുൻപിൽ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും പ്രകാശം വാങ്ങുന്നത് പോലെ ജ്ഞാനയജ്ഞത്തിൻ്റെ അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള മാർഗത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഈ നിർജീവ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം മങ്ങുകയും നിസാരമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമമായ സന്തോഷത്തിൻ്റെ രഹസ്യനിധി കണ്ടെത്തിയെന്ന് യോഗികൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അനുഭവപരമായ അറിവാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗികൾ ഒരിക്കലും ഇത് അവരിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ല. തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അന്തിമ ഫലമായ ആത്മജ്ഞാനം, നിസ്വാർത്ഥതയുടെ ഖനി, അലയുന്ന അന്വേഷകരുടെ പൂർണ്ണമായ സമാധാനം. ഈ അറിവ് നേടുമ്പോൾ കർമ്മങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ദുർബലമാകുന്നു, യുക്തി അന്ധമാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ സ്വയം മറന്നുപോകുന്നു. അതുമൂലം മനസ്സിൻ്റെ മഹത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. സംസാരത്തിൻ്റെ വാചാലത അവസാനിക്കുന്നു. അറിയേണ്ടത് കണ്ടെത്തുന്നു. എളുപ്പത്തിൽ ആത്മതത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വയം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ പ്രാപ്തനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ അറിവിൻ്റെ ഉന്നതി. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദ്ശരണം. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।